हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, प्रियांशु है, सारे को तहे दिल से नमस्कार दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कल छुट्टी था, आप लोग को सूचना मिल ही गया था दोस्त अच्छी तरह से। अब तबीयत बहुत अच्छा है दोस्त। आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश का पार्ट 3 पढ़ेंगे दोस्त, और धीरे धीरे हम लोग समाप्त करेंगे। हाँ बिल्कुल दोस्त। मध्यकालीन इतिहास बहुत अच्छे हैं, यहाँ से प्रश्न और एग्जाम में पूछता है, और ए से जेड तक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा ABCD होता है ना दोस्त, ए से प्रारंभ करते हैं और जेड पर जाके अंत कर देते हैं। अब क्या करना है, अच्छी तरह से ये जो टाइम है ना, आप लोग ध्यान देना है दोस्त, और अच्छी तरह से ऐड हो जाना है सारों को। और जिनको PDF लेना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा लिखा हुआ PDF, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है और मेरा टीम आप लोग को अच्छी तरह से प्रोवाइड करा देगा। नंबर है 9507355827, और आपको सारे PDF मिल जाएगा दोस्त। तो अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत खाली करते रहे दोस्त, मेहनत बहुत ज़रूरी है। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे दोस्त गुलाम वंश। गुलाम वंश, हाँ, 1206 से 1290 बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी व्यक्ति पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं, तो इसी चैनल पे वे वीडियो पड़ा है और उनको देखने का प्रयास करना है दोस्त, ताकि कॉन्फिडेंस क्षमता यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ जाएगा और सिलेक्शन के पास जाएगा दोस्त। तो अच्छी तरह से मैंने दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबल को समाप्त किया था। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबल को अच्छी तरह से दोस्त समाप्त किए थे, जो कि 1206 से 1210 तक था। अब इसके बाद गद्दी पे कौन बैठता है दोस्त? आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबल के बाद कौन गद्दी पे बैठेगा? आराम शाह बैठेगा दिल्ली सल्तनत पर दोस्त। हाँ, आराम शाह। आराम शाह गद्दी पे बैठेगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। इनका कार्य पीरियड रहा सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सल्तनत पे 8 महीना रहा है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 महीना ही कार्य कर बैठे हैं इन्होंने आराम शाह दिल्ली सल्तनत के गद्दी पे, गुलाम वंश के। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त, शासक के रूप में उभर के आए थे इन्होंने। अब ध्यान देना है, बात ऐसा निकल के आता है कि लाहौर के लोग जो थे ना, आमिर लोग जो थे, और दिल्ली का आमिर लोग जो थे, दिल्ली का आमिर लोग जो थे ना, इल्तुतमिश को बैठाना चाहता था, और लाहौर के जो थे ना आमिर लोग, आराम शाह को बैठाना चाहता था गद्दी पे। और ये दोनों के बीच बहुत महायुद्ध होता है, प्रारंभ हो जाता है दोस्त। बहुत अच्छी तरह से सुनना है। हाँ, लाहौर के लोग, लाहौर के आमिर लोग आराम शाह को गद्दी पर
बैठाने के पक्ष में थे। हाँ, बैठाने के पक्ष में थे। बहुत गौर से सुनना दोस्त, सारे नोट्स करते हुए चलना है। आराम शाह को लाहौर के आमिर लोग जो थे, आराम शाह को गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे, और दिल्ली के लोग, दिल्ली के आमिर लोग, दिल्ली के, यहाँ की छूट रहे दोस्त, के आमिर लोग इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाने के पक्ष में थे, बैठाने के पक्ष में थे। बहुत अच्छी तरह से सुनना है दोस्त, यहाँ मजा आ जाएगा। हिस्टोरी मेन यही है दोस्त, बात समझना है, अच्छी तरह से समझना है। आमिर लोग किनको कहा जाता था? दिल्ली सल्तनत पे जो भी सेनापति के रूप में उभर के आते थे उनको आमिर कहा जाता था, या हम लोग नायाब कहते थे। आमिर को क्या कहते थे दोस्त? नायाब कहते थे। बहुत अच्छी तरह से सुनना है। हाँ, आमिर लोग उन्हीं को कहा जाता था दोस्त। और बात ध्यान से सुनना है इसमें कि युद्ध प्रारंभ हो जाता है, ये दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ होता है 1210 में। 1210 में युद्ध होता है, युद्ध होता है। किनके बीच होता है दोस्त? इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच होता है। बहुत ध्यान से सुनना है दोस्त। इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच होता है, ये दोनों के बीच होता है। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच होता है, जिसमें इस युद्ध का नाम याद रखना है दोस्त। इस युद्ध का नाम याद रखना है जट का युद्ध। जट का युद्ध बहुत पूछेगा, बहुत पूछता है दोस्त। जट का युद्ध लड़ा गया था इल्तुतमिश और आराम शाह, ये दोनों के बीच इस तरह से युद्ध हुआ था कि मत पूछिए दोस्त, महायुद्ध कहा जाएगा इसको। और इल्तुतमिश होते हैं और बहुत अच्छे थे, प्यारे थे, दुलारे थे और बहुत खूबसूरत भी थे दोस्त। युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, दोनों कटी से गोलियां बरस रहा है। इन्हें से आपका इल्तुतमिश है इस तरह से, और इन्हें से जो था ना दोस्त, आराम सा ठाए गोली बरसाया है। बहुत गोली बरसाया है दोस्त, दोनों के बीच चला है। अब क्या होता है, आराम शाह के पास गोलियां समाप्त हो जाता है और इल्तुतमिश का विजेता हो जाता है। बहुत गौर से सुनना दोस्त। इस युद्ध में ये जो बेचारे हैं ना, इल्तुतमिश विजय होते हैं, विजय हो जाता है दोस्त। और जब विजय हो जाता है ना तो अच्छी तरह से सिर्फ 8 महीना ही आराम शाह गद्दी पर बैठा है। 8 महीना ही गद्दी पर बैठा है, गुलाम वंश के गद्दी पे। कितना महीना दोस्त? 8 महीना। बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत प्रश्न पूछता है। वे कौन युद्ध था जो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच लड़ा गया था? तो जट का युद्ध था। कब लड़ा गया था? 1210 ईस्वी में लड़ा गया था, जिन्होंने इल्तुतमिश अच्छी तरह से विजेता हो जाते हैं और गद्दी पे बैठ जाते हैं। लेकिन सच में ही सोच रखा था आमिर लोग ने, दिल्ली का संतत जो भी थे ना, दिल्ली का आमिर लोग, वे सच में ही ये सोच रखा था कि इल्तुतमिश को ही गद्दी पे बैठना चाहिए, और बिल्कुल बैठ गया दोस्त।
जब युद्ध होता है तभी ना हटेगा दोस्तों। अब बताइए, जो गद्दी पे बैठा है बिना युद्ध होले, बिना अपराजित होले कैसे हट सकता है गद्दी से। बस स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, मेहनत करें दोस्त। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। इल्तुतमिश गद्दी पे बैठ जाता है। इल्तुतमिश 1210 से इनका रहता है 1236। हाँ, ये याद रखना है, 1210 से 1236 तक प्रारंभ हो जाता है। और बहुत गौर से सुनना है दोस्त। ये जो था ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। अधिक मात्रा में शेयर कर दे, 5 वो ऐड किए हैं सर। बिल्कुल दोस्त, अच्छी तरह से आप लोग और मेहनत करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से सुनना है। जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठने से पहले कहाँ के गवर्नर था, तो याद रखना है दोस्त अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल, ऐड कीजिए तो सारे को ऐड कर दो ना। हाँ, बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। कब? गद्दी पे बैठने से पहले। गद्दी पर बैठने के पहले बदायूं का गवर्नर था। बहुत अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है। इल्तुतमिश का जन्म मध्य एशिया में हुआ था दोस्त। हाँ, मध्य एशिया में हुआ था। मध्य एशिया में हुआ था, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न पड़ जाता है। मध्य एशिया में जन्म हुआ था दोस्त। इल्तुतमिश को बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स करते हुए चलना है दोस्त, ताकि जब लोग बदल सकते हैं तो आप क्या चीज़ है दोस्त। कहते हैं ना कि रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के चलकर समंदर भी आएगा, थक के मत बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल का मजा भी आएगा दोस्त। तो सिर्फ आप लोग मेहनत करते रहें। अब ध्यान देना है दोस्त बहुत अच्छी तरह से। हाँ, तुर्कान से इनका विवाह हो जाता है। हाँ, विवाह करता है दोस्त, विवाह कर लेता है दोस्त। और तुर्कान से विवाह कर लेता है। कौन? इल्तुतमिश। और ये जो था तुर्कान किसकी बेटी थी, तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबल का था दोस्त। कुतुबुद्दीन ऐबल का था ये पुत्री, और उनसे शुभ विवाह कर लेता है। अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। ये जो था ना इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबल का गुलाम था। याद रखना है गुलाम किसका था, तो याद रखना है दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबल का था। कुतुबुद्दीन ऐबल का था। अब ध्यान देना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है, बारीकी से समझना है। अब क्या होता है, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबल का था। और कुतुबुद्दीन ऐबल किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था।
मोहम्मद गौरी का था, याद रखना है, मोहम्मद गौरी का था गुलाम। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, ये तो गुलाम थे ही, और इसका गुलाम कौन था? गौरी का इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश था। और एक अन्य बताए थे दोस्त, एक अन्य था, याद रखना है, उसका नाम था बलवन, बलवन था। यानी कि 3 गो इसका गुलाम था। और थे जिसको यालदोज था और कबूचा था, ये सब गौरी का ही था दोस्त। और इसको अच्छी तरह से समझना है। कुतुबुद्दीन ऐबल को, हाँ, फखरुद्दीन काजी ने फारस से ले आकर इनको गौरी के हाथों में सौंप देता है, बेच देता है दोस्त। मनुष्य का भी बेचा जा रहा है, पहले के युग में बेचा जा रहा था दोस्त, अभी भी बिल्कुल दोस्त। अब ध्यान देना है, बहुत अच्छी तरह से सुनना है दोस्त। इल्तुतमिश को अच्छी तरह से ध्यान देना है, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्त। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक रियलिटी में इल्तुतमिश को माना जाता है। कोई बात माने या ना माने तो मुकद्दर की बात है, हम ज़्यादा कोशिश भी ना करिए, ये तो गलत बात है दोस्त। तो बात समझिएगा, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक हमारे किनको कहा जाएगा? तो इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को कहा जाएगा। बहुत गौर से सुनना है, इल्तुतमिश को कहा जाएगा। लेकिन हाँ दोस्त, अगर साफा साफा लिखा रहे कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया है, स्थापना किसने किया है, तो एकदम दिल से कहना है कि कुतुबुद्दीन ऐबल को कहना है। याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन फंसता है। कुतुबुद्दीन ऐबल को कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, गौर फरमाना दोस्त, बहुत अच्छी तरह से सुनना है और नोट्स करते हुए चलना है। अगर जिन व्यक्ति को अगर PDF लेना है तो इस नंबर पर रेडी हो जाए, 95 073 55 827। आपका मनीष भैया का ये नंबर है, प्योरली मेरा नंबर है दोस्त। मेरे टीम प्रोवाइड करा देगा आपको PDF। अच्छी तरह से हाई लिखकर व्हाट्सएप पर भेजे दोस्त, और मैं PDF को अच्छी तरह से आपको मेरा टीम के द्वारा हम आपके पास भेजने का काम करवाएंगे दोस्त। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबल को कहा जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक लगा रहे तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश को कहा जाएगा दोस्त। इसमें नो डाउट, नो प्रॉब्लम है दोस्त। इसको बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। हाँ बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? दोस्त औरंगाबाद के जिला से छोटा सा शहर पड़ता है, उपहारा के क्षेत्र से दोस्त, वहीं से बिलोंग करते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चलता है। अगर नज़दीक से हैं तो आकर ऑफलाइन पढ़ ले दोस्त बहुत अच्छी तरह से, नहीं तो ऑनलाइन के माध्यम से ही पढ़े दोस्त बहुत अच्छी तरह से। कंटेंट दोनों एक ही रहता है। अब ध्यान देना है दोस्त बहुत अच्छी तरह से। अगर IAS और IPS का तैयारी करना है ना तो भी सिर्फ और सिर्फ मनीष भैया पर लगे रहे, दम छोड़ दे दोस्त। मैं समझ लूँगा कैसे पूछता है प्रश्न, मेरे को पता है, अच्छी तरह से पता है। अब ध्यान देना है दोस्त, इल्तुतमिश ने एक युद्ध लड़ता है। इस युद्ध का नाम याद रखना है तराइन। तराइन का युद्ध है जो 1215 ईस्वी में लड़ता है।
और दो व्यक्ति लड़ते हैं दोस्त, युद्ध तो दो व्यक्ति के बीच ही होता है, मेन होते हैं ना मेंबर, उसी को नाम लिया जाता है दोस्त। और तो पीछे वाला तो सारे चमचे होते हैं, कहने मृत्यु हो रहा है, किसका कौन मार रहा है, ये तो मेन तो थोड़े देख रहा है दोस्त, कौन मरा गया नहीं मरा गया, ये तो ऐसा। अब ध्यान देना है, अच्छी तरह से ध्यान देना है। इल्तुतमिश एक युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ता है। इस युद्ध का नाम है, नाम याद रखना है दोस्त, तराइन, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध। कब युद्ध होता है? 1215 ईस्वी में, और ये डेट मिलेगा और एक और डेट मिलता है 1216 में। बिल्कुल भूलना नहीं दोस्त, ये दोनों डेट आपका याद रखना है, बहुत काम मिलेगा। सबसे ज़्यादा मैंने देखा है 1216 में देखा है तराइन का युद्ध। और तराइन का युद्ध तीसरा होता है, तीसरा। दूसरा मैंने बता दिया था 2 तक, जो नहीं देखे हैं ना दोस्त तो जाकर देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2। जब पेड़ पर चढ़ने का काम करते हैं दोस्त तो नीचे से चढ़ते हैं कि किसी तरह से शिखर पर पहुंच जाएं। अगर ऊपर से चढ़ेंगे दोस्त तो बताओ क्या होगा, हो ही नहीं सकता है, असंभव है दोस्त। अब कोई लिफ्ट से चढ़ जाए उसका तो बात अलग है ना। अब ध्यान से सुनना है दोस्त, युद्ध तराइन का युद्ध तृतीय युद्ध होता है। और युद्ध कब होता है? 1215 और 1216 में युद्ध होता है। और 2 व्यक्ति लड़ते हैं, यहाँ पे 2 व्यक्ति लड़ने का काम करता है और बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है दोस्त। एक होता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, और दूसरा व्यक्ति का नाम याद रखना है बहुत अच्छी तरह से। दूसरा व्यक्ति का नाम है कबूचा नहीं दोस्त, आपका दूसरा व्यक्ति का नाम याद रखना है यालदोज, यालदोज। ये दोनों का बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है, याद रखना है, बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। 2 व्यक्ति के बीच युद्ध प्रारंभ होता है, एक यालदोज एक दने है और एक दने इल्तुतमिश है। एने से इल्तुतमिश हमला कर रहा है दोस्त, एने से इस तरह से ससुरा हल्ला कर रहा है, हमला कर रहा है दोस्त। इस तरह से कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे, यालदोज को नहीं छोड़ेंगे, एकदम मार गिराएंगे, एकदम गोली पर गोली छोड़ रहा है। ध्यान दो दोस्त, इस तरह से मार रहा है, ढाए ढाए यालदोज बना देते, इसको इल्तुतमिश को बना देते हैं दोस्त। इल्तुतमिश का फिगर मैं बना रहा हूँ। ये ससुरा बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा यालदोज को, फेंक डालूंगा चाहे जो हो जाए। और एक दने याद रखना है आपका कौन है, यालदोज। यालदोज का भी फिगर मैं बनाता हूँ दोस्त, और बहुत गौर से समझाने का प्रयास करूँगा कि अच्छी तरह से बचवा को समझ में आ जाए और जल्दी सिलेक्शन हो जाए दोस्त, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। इस तरह से यालदोज कह रहा है कि हम भी नहीं छोड़ेंगे, इल्तुतमिश को नहीं छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। रख हौसला मंजर भी आवे करेगा, चल के समंदर भी आएगा दोस्त। तो इन्होंने इस तरह से लॉजिकल सेट करता है, इन्हें ही सेट करता है इल्तुतमिश, दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है दोस्त। और परिणाम निकल के आता है अच्छी तरह से। ये युद्ध जो है ना पंजाब के क्षेत्र में होता है, पंजाब होता है, पंजाब के क्षेत्र में। ये परिणाम निकल के आता है कि इल्तुतमिश ने यालदोज को पानी में दबोच दबोच के मारा है। हमारे इल्तुतमिश ऐसे थे। और इनका क्या होता है, विजेता होता है, यानी कि जीत जाते हैं और यालदोज हार जाता है, हार जाता है। पानी में डुबोच डुबोच के मारा। यालदोज जो है ना दोस्त, अपने पुत्री से
विवाह करता है, विवाह कर लेता है दोस्त, अपने ही पुत्री से विवाह कर लेता है और खुद दामाद बन जाता है दोस्त। अब बताइए ऐसा व्यक्ति को धरती पर रहना जायज है? कमेंट में डाले दोस्त। हिस्टोरी पढ़ाएंगे ना दोस्तों, आँख से आंसू आ जाएगा। अभी चलो आगे चलो। भाई को मार मार के गद्दी पे बैठा है, पिता को मार मार के गद्दी पे बैठा है। तो इसीलिए मैं हिस्टोरी नहीं पढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन तब पर भी क्या करे, अच्छी तरह से आप लोग का कमेंट आते रहा, मेरे को लगा कि नहीं पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अच्छी तरह से क्या होता है, मैं दोस्त, हाँ बिल्कुल, मैं दोस्त मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। लेकिन आप लोग को कमेंट आते रहा, बहुत अच्छा लगते रहा, प्यार दुलार हमको देते रहे आप लोग का सपोर्ट रहा, तो मैं अच्छी तरह से कंटेंट ला रहे हैं दोस्त। और आप लोग से यही विनती है मनीष भैया के तरफ से कि आप लोग क्या करें, हमें सपोर्ट करें, बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, स्टेटस लगाते रहे। जिस तरह से हम हार नहीं मान रहे ना, तो आप लोग भी हार ना माने, शेयर करते रहना है। इतना शेयर करना है कि आपका मोबाइल का डाटा समाप्त हो जाए, सिर्फ और सिर्फ मनीष भैया के लिए। तो ऐसा होता है प्यार। ठोको लाइक दोस्त, हाँ बिल्कुल दोस्त। यालदोज अपने पुत्री से ही विवाह कर लेता है। अब तन्नी सुन, दिमाग में रखना दोस्त, ये जो है ना यालदोज, यह गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हाँ दोस्त, आगे समझना है। इल्तुतमिश विजेता हो जाते हैं, हरा देता है, इनको छोड़ता नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना दोस्त। इल्तुतमिश को बहुत अच्छी तरह से समझना है। एकता प्रथा को इन्होंने प्रयोग किया था। एकता प्रथा का प्रयोग किया था, यानी कि और अच्छी तरह से प्रदान किया था। ध्यान दीजिएगा दोस्त, किसने प्रदान करवाया था? मोहम्मद गौरिया ने दिया था इसको। मोहम्मद गौरी ने एकता प्रथा का प्रयोग करवाया था। ये तो प्रयोग में लाया था, इन्हें प्रदान कर लिया था दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से समझना है यहाँ, और बात समझना है। ये इन्होंने अपनी राजधानी, हाँ राजधानी जो है ना, पहले कुतुबुद्दीन ऐबल के समय में कहाँ रखा गया था? लाहौर। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबल का, कुतुबुद्दीन ऐबल, इसका राजधानी था लाहौर में था दोस्त। और लाहौर से ये अपनी राजधानी खिंचवा लिया था। कहाँ में? तो याद रखना है, दिल्ली में ला लिया था कि हमारा राजधानी जो है ना, लाहौर में नहीं रहने देंगे, हम लाएंगे तो अपना ही क्षेत्र में लाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में लाया था दोस्त। बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना है। अब क्या करना है, अच्छी तरह से दोस्त समझने का और पॉइंट, अच्छी कंटेंट है दोस्त। इल्तुतमिश को समझा जाए। हाँ बिल्कुल। ये अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर लिया था।
अब जो है ना इल्तुतमिश के समय में फारस का राजा, फारस के राजा, ध्यान से सुनना यहाँ दोस्त, फारस का राजा, ये फारस आपका कहाँ पड़ेगा दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना है। फारस आपका पड़ेगा ईरान, ईरान में पड़ेगा दोस्त, ईरान में। यहाँ के राजा है हाँ जलाउद्दीन हाँ मंगबर्नी, जलाउद्दीन मंगबर्नी था। बहुत गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना दोस्त। यहाँ हिस्टोरी बहुत इसका ज़बरदस्त जबरन रहा था, ताड़ो रहा था। अब समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ये पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। और इस क्षेत्र में मंगोलिया था, मंगोलिया था। हिस्टोरी समझना दोस्त बहुत अच्छी तरह से, यहाँ समझना बहुत आपको लिए फायदामंद है दोस्त। मंगोलिया आपका क्या था, जगह था। और मंगोलिया में ही एक क्या था, जनजाति पाया जाता था, जनजाति जाति पाया जाता था। और उस जाति का नाम है मंगोल था। मंगोल से ही बिलोंग करते थे आपका चंगेज याद रखना है, चंगेज। मंगोल से बिलोंग करते थे चंगेज। और चंगेज का एक मामा था दोस्त, एक क्या था, मामा सब कोई के होते हैं, हाँ बिल्कुल दोस्त, मामा थे। अब क्या होता है ना दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ फारस का राजा था, जिसका फारस कहाँ पड़ेगा, ईरान में पड़ेगा दोस्त। और हाँ दोस्त, जलाउद्दीन मंगबर्नी था, यही राजा था। अब क्या होता है, मंगोलिया जो है ना जगह, मंगोलिया जगह में एक जनजाति पाया जाता था जिसका नाम था मंगोल। और मंगोल से एक क्या था, चंगेज था। चंगेज इसी में से था, एक चंगेज नाम के था। उन्होंने व्यक्ति था, क्या था दोस्त, व्यक्ति, हाँ व्यक्ति था। अब का निष्कर्ष निकल के आता है, ये जो है ना जलाउद्दीन मंगबर्नी जो था ना, इसका मामा का हत्या कर देता है, मामा इसका इस दुनिया से चले जाते हैं दोस्त, इस दुनिया से चले जाते हैं। इनका मामा चंगेज का मामा जो था ना चले जाते हैं। और इनका खून खौलता है कि मामा के देख लो मार के चला गया है। अब इनको खून में खलबली मचल है पूरा, जितना लीटर इनका शरीर में खून है ना दोस्त, एकदम कपक रहा था कि कखनी जलाउद्दीन मंगबर्नी हमारे हाथों के, हमारी शरणों में आएगा। पकड़ने का प्रयास कर रहा था। अब क्या होता है, निष्कर्ष निकलता है कि यह जो है ना मार के अच्छी तरह से भागने का प्रयास किया था। जलाउद्दीन जो मंगबर्नी है मांग के भाग रहा था, कहाँ भाग रहा था, भारत भाग रहा था, इंडिया का यहाँ भाग रहा था। अब भागा ना तो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र में आया, इल्तुतमिश से शरण मांगा कि हमें शरण चाहिए। तो शरण मांग रहा था ना, शरण देने से इल्तुतमिश माना कर दिया दोस्त, माना कर दिया।
कौन दोस्त? इल्तुतमिश ने इनको शरण नहीं दिया। जैसे इनका क्षेत्र में गया, दरबार में गया और बोला कि मैं इस तरह से घटना करके आए हैं, हमको शरण दीजिए, तो यहाँ पर यही निष्कर्ष निकलता है कि इल्तुतमिश ने कहा कि मैं गलत के साथ नहीं देता, मैं आपको शरण नहीं दे सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको से युद्ध न क्यों लड़ना पड़े, हम आपको शरण नहीं देंगे। इस तरह से इनको बोला और ये थोड़ा दब गया, और ताकि दबने का तो इनका काम है ना दोस्त, इन्हें चंगेज खोज रहा है और इन्हें इल्तुतमिश से जाके भीड़ जाएगा, इन्हें तो कांड करके चल ही गया है, और इन्हें इल्तुतमिश भी अगर कांड करे लगेगा ना यहाँ, तो यहाँ पर पकड़ा ही जाएगा, चंगेजवा धर लेता और अच्छी तरह से सोट देता। लेकिन बात यहाँ ये निष्कर्ष निकल के आता है कि इल्तुतमिश से नहीं भिड़ता है, शरण दो या मत दो, हम चले जाएंगे आपका क्षेत्र से। और ये जो है ना आपका ये चल जाते हैं, भारत के क्षेत्र में ही रहते हैं, भारत में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है किसी को, पता किसी को नहीं चलता है, नहीं चलता है, पता किसी को नहीं चलता है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, हाँ, पता किसी को नहीं चला, और चंगेज का तो खून खौल रहा था, इन्होंने पीछा किया गया, लेकिन उस क्षेत्र में नहीं पता चला, तो बेचारा इसका सेना जो था ना, इनका सेना जो था थक गया, मिला नहीं, और अच्छी तरह से दौड़ उठा बैठा। देखते हैं सुबह में कोई लड़का अगर भुला जाता है ना दोस्त, तो लोग का खलबल ही छा जाता है कि कहाँ वो लड़का मिले हमको, और जब थक जाता है, शाम हो जाता है, बेचारे चलाते हैं घरे, अपना आश्रम जमा लेता है। तो उसी प्रकार चंगेज खां का सेना जो था ना थक गया और जाके अच्छी तरह से स्टॉप हो गया, और वे जो है ना जलालुद्दीन मंगबरनी बच जाता है। अब ध्यान देना है दोस्त, इल्तुतमिश ने अच्छी तरह से एक उपाधि धारण करता है, उपाधि धारण करता है, और उस उपाधि का नाम है सुल्तान नाम है। और सुल्तान की उपाधि कहाँ से मिला है, तो अच्छी तरह से याद रखना है, कौन खलीफा से मिला है, तो बहुत बारीकी से सुनना है दोस्त। हाँ बिल्कुल, बगदाद का खलीफा से मिला है, बिल्कुल दोस्त, बहुत वेरी नाइस। हाँ, बगदाद के खलीफा से मिला है, बगदाद के खलीफा से इनको मिला है। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत अच्छी तरह से सुनना है। इनको उपाधि सुल्तान के मिलता है, और सुल्तान तो दिल्ली के सल्तनत पे जो भी शासकों को क्या कहा जा रहा है, सुल्तान ही कहा जा रहा है दोस्त। बहुत ध्यान से सुनना है। अब प्राचीन में जो भी शासक होंगे उनको हम लोग राजा कहेंगे, और मुगल में हम लोग बादशाह कहेंगे दोस्त, बादशाह, जिन्होंने अकबर जो था ना खुद को अपने आप को राष्ट्रीय शासन घोषित किया था, अकबर जी। अब ध्यान से सुनना दोस्त, बहुत गौर से सुनना है। इल्तुतमिश हाँ, केंद्रीय परिषद विभाग का निर्माण करवाया था दोस्त। याद रखना है, इल्तुतमिश ने केंद्रीय मंत्री
परिषद का निर्माण करवाया था। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण करवाया था आपका कौन? इल्तुतमिश ने। इसमें 3 विभाग रखा गया था। इसमें कितने विभाग रखा गया था दोस्त? 3 गो, 1, 2 और 3 गो रखा गया था। पहला याद रखना है, विभाग का नाम है वित्त विभाग। वित्त विभाग। दूसरा याद रखना है विदेश विभाग। और तीसरा याद रखना है पत्र व्यवहार विभाग। याद रखना है विभाग। अब जिन्होंने तीन विभाग का इस क्षेत्र में रखा गया था, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का निर्माण कराया था, 3 विभाग रखा गया था, वित्त विभाग, विदेश विभाग और पत्र व्यवहार विभाग। बहुत अच्छी तरह से सुनना। हाँ दोस्त, IAS की तैयारी हो जाएगा सर। अरे छेटुआ, ये लेवल जो है ना बहुत हाई है। छोटा मोटा तो एग्जाम ऐसे निकल जाएगा रे छेटुआ, सुन के ही खाली निकलेगा। ये बहुत ध्यान से सुनना है, इसको नोट्स खाली करते हुए चलना है। हाँ, और अच्छी तरह से कमेंट कॉपी पेस्ट मत करें। यहाँ ध्यान से सुनना है दोस्त, बहुत अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है। एक अन्य था और अन्य वाला बहुत खास होते हैं दोस्त, यहाँ सुनना है। अन्य होता है, इसको खास होता है, बहुत ध्यान से सुनना है। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने बलवन, हाँ बिल्कुल दोस्त बिल्कुल, सैन्य विभाग था। हाँ सैन्य विभाग था, बहुत गौर से सुनना दोस्त, ठीक है। सैन्य विभाग था, बहुत अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है। जिन्होंने बलवन ने जोड़ा था, क्या किया था दोस्त? बलवन ने जोड़ा था। योगफल कर सकते हैं, योगफल हम लोग मैथ में खूब पढ़े हैं। योगफल मतलब जोड़ना। जोड़ा था एक कौन? तो याद रखना है हमारे बलवन जी जोड़े थे। 3 गो तो विभाग का निर्माण तो हमारे इल्तुतमिश ही करा बैठा था, और एक अन्य में बलवन लास्ट में कहा कि नहीं तुम ही एगो नहीं जोड़ो, हम एक और जोड़ते हैं, उसका नाम है सैन्य विभाग नाम है। बहुत गौर से सुनना दोस्त। अब क्या होता है, अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करना है। हाँ, एक और अन्य है दोस्त, एक और है आमिर ए आखोर। आखोर कहते हैं, आखोर, जिसको घोड़ा सवार कहा जाता है। घोड़ा सवार कहा जाएगा, जिसको घोड़ा सवार कहा जाएगा दोस्त। हाँ याद रखना है, अन्य जो है ना 2 था, एक बलवन जी जोड़े थे, योगफल जिसको हम लोग बोल रहे हैं सैन्य विभाग कहा है, और आमिर ए नाखून हाँ आखूर कहा जाएगा, जिसको घोड़ा सवार कहा जाता है दोस्त। क्या बोल रहे हैं? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक किस लिए कहा जाएगा सर? अरे छेटुआ, उन्होंने मंत्रिपरिषद का उन्होंने निर्माण कर सकते हैं या गठन कर सकते हैं, ये किए थे, और प्रशासनिक सुधार किया था, इसीलिए उनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दोस्त। हाँ, अगर संस्थापक खलिए अगर देगा तो हम कुतुबुद्दीन ऐबल को मारेंगे, अगर वहाँ पर वास्तविक लगा देगा, वास्तव में रियलिटी में, तो हम सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे इल्तुतमिश को याद करेंगे दोस्त।
अब बहुत गौर से सुनना, इनका कार्य क्या क्या रहा, इल्तुतमिश का कार्य क्या क्या रहा, कार्य को देखेंगे। कार्य इल्तुतमिश का कार्य बहुत ध्यान से सुनना है। पहला कार्य याद रखना है, टकसाल की स्थापना किया था। साल की स्थापना किया था। अपने दरबार में, दूसरा याद रखना है, अपने दरबार में मुद्रा चलवाया था। मुद्रा याद रखना है, मुद्रा कौन कौन था? टाका था जो कि आपका चांदी का था, और एक था जीतल था दोस्त, जो कि तांबे का था। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, टाका था चांदी का था और जीतल तांबे का था। बहुत अच्छी तरह से सुनना है दोस्त। अब ध्यान देना है, तीसरा ध्यान देना है, अच्छी तरह से सुनने का प्रयास करें। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। हाँ, पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार का पूर्ण कराया था, इल्तुतमिश से नहीं निर्माण कराया था। अब बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण रूप से करा दिया था इल्तुतमिश, लेकिन हाँ 3 मंजिला तक ही, 3 मंजिला तक ही कराया था। 3 मंजिला तक ही कराया था। बहुत ध्यान से सुनना। अब ध्यान देना है दोस्त, चौथा और पांचवा किसने निर्माण कराया था? चौथा और पांचवा का निर्माण किसने कराया था? FST, हाँ, फिरोज शाह तुगलक कह सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक कराया था। बहुत ध्यान से सुनना है दोस्त। अब क्या होता है, अच्छी तरह से 3 और 4 का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। हाँ बिल्कुल। अब क्या होता है, एक मंजिल टूट जाता है। एक मंजिला जो है ना दोस्त, टूट जाता है। उसका निर्माण किसने किया है? उसका निर्माण किसने किया है? तो याद रखना है, बहुत ध्यान से सुनना है दोस्त, सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी ने किया था। यहाँ हाँ, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। भाषण कहले है ना दोस्त, यहाँ ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, ठीक है? हाँ बिल्कुल, निर्माण सिकंदर लोदी ने किया था। अब ध्यान देना है दोस्त, एक गुलाम वंश, एक तुगलक वंश और सिकंदर लोदी, 3 वंश मिलकर मंजिला कुतुब मीनार का निर्माण कराया है। लेकिन वंश की बात किया जा रहा है, 3 वंश। अब क्या होता है ना दोस्त, हाँ, किसने किसने कराया है? तो नाम याद रखना, किसमें इसमें इन्वॉल्व था ये पहले देखिए। कागो इन्वॉल्व था? तो एगो था, इन्वॉल्व कितने थे कुतुब मीनार में? कुतुब मीनार में कौन कौन व्यक्ति मिलके बनवाया है? तो सबसे पहले आगा कुतुबुद्दीन ऐबल का। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबल का आएगा। दूसरा आएगा दोस्त, दूसरा व्यक्ति का नाम आएगा इल्तुतमिश का आएगा। तीसरा नाम आएगा फिरोज शाह का आएगा। अब चौथा नाम आएगा
सिकंदर लोदी का आएगा, सिकंदर लोदी का आएगा। ये सब सारे होते हैं दोस्त, हाँ ये सब सारे होते हैं। क्या बोल रहे, सर सुल्तान की उपाधि कब धारण किया था इल्तुतमिश ने? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अरे ध्यान दो रे छिटुआ, सुल्तान की उपाधि, सुल्तान की उपाधि 1229 में धारण किया है, बहुत गौर से सुनना दो। 1229 में, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इनको तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। सुल्तान की उपाधि, और हाँ बगदाद के खलीफा से धारण किया है, ये भी तो मैंने बता रखा था, ये सब बता दिए हैं। बगदाद की खलीफा से धारण किया था। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्त। और हाँ दोस्त, इल्तुतमिश आज समाप्त हो गए, ठीक है। इनका मृत्यु दोस्त याद रखना है अच्छी तरह से 1236 में हो जाता है, 1236 में मृत्यु हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं कल इसी मोहब्बत के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी जज्बे के अनुसार। और अच्छी तरह से हमें क्या करें दोस्त, सपोर्ट करें। एकदम दिल से कह रहे हैं दोस्त, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, अधिक मात्रा में शेयर करें और स्क्रीनशॉट लेकर फोटो लगाकर दोस्त अधिक मात्रा में शेयर करने का प्रयास करना है। तो दोस्त कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, मेरे को पता है। जिस तरह से कंटेंट दिए हैं ना, कहीं भी नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर भी नहीं। तो हमसे बड़े बड़े तोप हैं, हम मानते हैं बात के, लेकिन जैसे हम पढ़ाते हैं ना दोस्त, वैसे हमको नहीं लगता है कि पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। तो दोस्त आप लोग अच्छी तरह से क्या करें, सारे को नोट्स कर ले, अगर नहीं जहाँ समझ में आया है वहाँ वीडियो को स्पॉच करके समझने का प्रयास करें। तो मेहनती एक दिन तो रंग अवश्य लाएंगे दोस्त। तो कहते हैं ना दोस्त कि हार हुआ तो क्या हुआ, हौसला अभी भी जारी है। हार हुआ तो क्या हुआ, हौसला अभी भी जारी है। सफल होने के लिए दोस्त असफल की जरूरी है। तो थैंक्स दोस्त, आप लोग अच्छी तरह से सारे को तहे दिल से नमस्कार, और हमें सपोर्ट करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। बस आज भर इतने हैं दोस्त।